संजय गुप्ता जी, सत्ता का अहंकार क्या होता है? इस अहंकार आप यही कह रहे है। हैं सत्ता का अहंकार मत करना, ये आप कह रहे हैं। तो क्या कहूं? सत्ता का अहंकार क्या होता है? जब खुलकर दूसरों के घर तोड़ दिए जाए, वो सत्ता का अहंकार होता है। जब पत्रकारों के खिलाफ झूठे केसेस खोलकर उसके बाद उन्हें जेल उठा लिया जाए, जेल में डाला जाए, वो अहंकार होता है सर। ये अहंकार किसने चलाया? महाराष्ट्र में वसूली का खेल जब चलाया जाए और सोचा जाए कि हमें तो कोई पकड़ेगा नहीं, कोई हमारे गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता, वो सत्ता का खेल होता है। ये किसने किया बृजमोहन जी? ये किसने किया महाराष्ट्र में, बताइए जरा। और ये सत्ता के अहंकार की बात कर रहे हैं बृजमोहन जी। मकान तोड़ने वाला काम तो आपके इस प्रश्न का जवाब तो जो भी मुंबई हाई कोर्ट ने, हाँ बृजमोहन जी बोलिए। सुचेता जी, आपके इस प्रश्न का जवाब तो जो मुंबई हाई कोर्ट के जो दो फैसले आए हैं, एक फैसला आया है आदरणीय अनिल देशमुख जी को लेकर और दूसरा फैसला आया आदरणीय संजय राउत जी को लेकर। उसमें हाई कोर्ट ने पूरे इस आरोपों को नकारा है। उसमें आपको जवाब मिलेगा, जिसमें पूरी तौर से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई की धज्जियां उड़ाई हैं और ये कहा है कि इसके अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो उस पर जवाब मिलेगा। तो मैं सोचता हूं कि वो बात तो आपकी शायद ठीक नहीं है। दूसरी बात पे जो आपसे कहना चाहता हूं कि इस ऑर्डर, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया है, ये 78 पेज बनाम 2 पेज हैं। ये 78 पेज वो हैं जो शिवसेना के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है और 2 पेज वो हैं जो लोक जनशक्ति के लिए उन्होंने ऑर्डर किया था। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये दोनों राज्यों की दोनों राजनीतिक दलों के मामले अक्टूबर 2021 में देश के सामने आते हैं और उसके साथ ही इस पर चर्चा शुरू होती है। आप देखिए कि हालात क्या बनते हैं कि शिवसेना के विभाजन के लिए बिल्कुल समान स्थिति है दोनों दलों में। जब ये कहा जाता है, मैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे हम लोगों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, उसी ने हम लोगों का पंजीयन किया, उसी ने हम लोगों को राजनीतिक दल की मान्यता दी है। उसके खिलाफ बोलते समय मेरा दिल कोई खुश नहीं है, लेकिन हकीकत बयान करना पड़ेगी चूंकि आपने प्रश्न पूछा है। तो ये जो पूरा मामला है 78 पेज बनाम 2 पेज का है। एक जैसे मुद्दे हैं, एक जैसा पार्टी में विभाजन हो रहा है, लेकिन वहां पर आपने इंटरिम ऑर्डर किया, यहां पे आपने अंतिम ऑर्डर कर दिया। क्या है ये? क्यों ऐसा करना पड़ा? एक सेकंड बृजमोहन जी, आप ये बोल रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने क्या सलाह दिया उद्धव ठाकरे को? मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि उद्धव ठाकरे ने कल जब ये फैसला आया तो आपके नेता से बात की, शरद पवार जी से। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है, उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा इस फैसले पर मान लेना चाहिए, इस फैसले पर हाथ पैर मारने का कोई मतलब नहीं है। और जब अगर शरद पवार जी ये कह रहे हैं कि हाथ पैर मत मानिए, मतलब अब हाथ में कुछ रहा ही नहीं है सर, हाथ में कुछ नहीं बचा है ना। उन्होंने ये नहीं कहा। ये मेरे पास उनका जो कल उन्होंने वक्तव्य दिया है वो मेरे पास है। उन्होंने उसमें यह कहा है कि अभी जो हालात हैं उस हालात में हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और अभी एक दल जिसका कि चुनाव चिन्ह चला गया है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी राजनीति का अंत हो गया है। उसको उन्होंने उदाहरण दिया है कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 3 बार सीज हुए, लेकिन उसके बाद जब हाथ का पंजा आया तो उससे नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का रिवाइवल अभी भी होगा। मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है, आप ये कह रहे हैं रिवाइवल और उद्धव ठाकरे अभी देखना है। नहीं, देखिए सुचिता जी, इसमें 2 मुद्दे हैं। हाँ। एक मुद्दा है कानूनी और एक है राजनीतिक। हाँ। राजनीतिक मुद्दे पे निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जी को संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष बड़ा हो गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बात कर रहा हूं इसके कानूनी पहलू पर, क्योंकि आदरणीय पवार साहब राजनीतिक पहलू पे बोल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कानूनी पहलू का। कानून के पहलू के हिसाब से मैं कहता हूं कि इस तरह से चुनाव आयोग के इस आदेश ने इस देश में राजनीतिक दलों को हाईजैक करने का एक मौका दे दिया। मैं आपसे उदाहरण की बात कहना चाहता हूं। एक बार राजपूत जी बोलना चाह रहे हैं। बृजमोहन जी देखिए, वही मैं बता रहा हूं ना। बृजमोहन जी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए कि जो शिवसेना के जो विधायक थे और जो सांसद थे, उसके आधार पर यह तय कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि शिवसेना किसकी होगी। अब आपसे मैं दूसरी बात कहता हूं। आज अगर
नड्डा साहब को अगर सारे सांसद जो बीजेपी के हैं सारे सांसद और विधायक मिलकर अगर इस पूरी पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं वो एक रेजुलेशन बना के दे देंगे वो नहीं, चुनाव क्या आयोग वो मान लेगा। क्या बीजेपी एक पारिवारिक पार्टी है क्या? एक बात बताइए मुझे। नहीं बृजमोहन जी, आपका उदाहरण ही गलत उदाहरण दे रहा हूं, है। आपका उदाहरण गलत क्यों है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। चुनाव आयोग कोई पारिवारिक पार्टी पर हक गलत जमा नहीं कर है। बैठे और कहे कि भाई मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चलेगी पार्टी, समझिए तो ऐसे नहीं होगा सर। जिस आधार पर ऐसे नहीं होगा सुचेता जी जिस आधार पर चुनाव आयोग ने कैसे नहीं होगा चुनाव आयोग ने क्यों नहीं होगा? दिया मतलब परिवार ही पार्टी है, सांसद और विधायक मिलकर नहीं परिवार ही पार्टी है क्या? किसकी है? बृजमोहन जी एक मिनट राजपूत जी, परिवार ही पार्टी है ये आपके शब्द भाई। अगर नेता उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा आपने लोकतंत्र फॉलो नहीं किया और लोकतंत्र फॉलो नहीं किया, गलत जानकारी उदाहरण है सर महाराष्ट्र देश को गलत जानकारी मत